सबको जय यीशु की। अब हम उस जगह पे जहां पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। एक जयवंत जीवन को जीने के लिए मैं आपके साथ 7 बातें शेयर करना चाहता हूं। जयवंत जीवन माने एक विजयी जिंदगी। प्रभु यीशु मसीह में आप एक जयवंत जीवन कैसे जी सकते हैं? संसार से जीत के, पाप से जीत के आप किस तरह से परमेश्वर के सामने उसकी इच्छा के मुताबिक एक जिंदगी बिता सकते हैं? ये जिंदगी आपकी है, आपने जीनी। आप या तो जयवंत जिंदगी जी सकते हैं या एक हारी हुई जिंदगी भी जी सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है। बहुत बार क्या होता है, मैं कुछ ऐसे दोस्तों को मिला हूं, मेरे पुराने समय में जो मेरे दोस्त हुआ करते थे, उनसे मैं मिला हूं तो उनके बारे में मुझे क्या पता चलता था, वैसे तो इसके माँ बाप बहुत अमीर हैं, पर इसको रखते नहीं अपने साथ। क्यों? क्योंकि ये सुधरता नहीं। एक पंडित जी हुआ करते थे, मतलब उनको हम पंडित जी कह के बुलाते थे। वो ट्रकों का मालिक था अपने घर पे, लेकिन जहां पे वो रहा करता था, झुग्गी के अंदर एक टूटी हुई चारपाई पे पुराना बिस्तर। मतलब उसके हालात ये थे कि एक दिन एक गली में कुत्ता मरा हुआ था, तो उसके पास से नाक पकड़ के पंडित जी जा रहे कि बदबू आ रही है, तो कुत्ता उठ के बैठ गया, तेरी बू ना तमाया मरे। उनका ये हाल था। है तो पंडित जी, मतलब जात से वो वैसा। आखिर में एक दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हम उन्हीं के घर पे थे। अब हम 3-4 लोग इकट्ठा हुए और अब सोच रहे हैं कि अब इनका संस्कार कौन करेगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, वहीं पे मार्केट में लोग पहचानते थे, दुकानदार हमें जानते थे, तो मैंने बोला एक चक्कर दुकानों का लगाते हैं, इसके संस्कार का पैसा तो हम कर लेंगे। तो सारे कह रहे नहीं, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। तुम्हें नहीं देगा, मुझे दे देंगे, चलो एक बार चलते हैं। तो मार्केट का चक्कर लगाया, पंडित जी के संस्कार का सामान इकट्ठा हो गया, उनकी चारपाई, बिस्तर वगैरह सब कुछ हमने उनकी चिता में साथ ही रख दिया। एक हमारा दोस्त था, उसकी चप्पल थोड़ा घिस गई थी, पंडित जी की नहीं थी, तो वो बोल रहा है, कह रहा मैं चप्पल बदल लूं, इन्होंने कौन सा पैदल जाना है, मैं तो बदल दे भाई। उसने पुरानी चप्पल पंडित जी को पहनाई, उनकी नई वाली खुद पहन ली। अब चिता को आग कौन दे? सारे सोच रहे कौन देगा, कौन देगा, क्योंकि बाद में ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करना पड़ेगा, कह रहे इसके फूल में कहीं यहीं पड़े रहेंगे, कौन सा इसको कोई दिक्कत होने वाली है। हम नहीं भी बहाएंगे, पास ही गग्गर थी, मैं कहा नहीं तो आएंगे 2-3 दिन के बाद गग्गर में बहा देंगे। नहीं ये होता है, वो होता है, भूत पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा। मैंने बोला दिक्कत नहीं यार, तू इधर पकड़ा माचिस, और मैंने पंडित जी को उनकी चिता को अग्नि मैंने दे दी। अब थोड़ी दूर गए हम, वो दरवाजे जितनी दूर भी नहीं गए, ये भाई ने जो नई चप्पल पहनी थी, वहां तक जाते जाते दोनों चप्पलों के स्ट्रैप टूट गए। अब ये फटाफट वापस आके वो दोनों चप्पलें डाल के बोल रहा पंडित जी गलती हो गई, माफ कर दो। और मैं वहां हंस रहा। मैं कहा अग्नि तो मैंने दी थी, भूत तो तेरे पैरों में चिपक गया। पुरानी पंडित जी के साथ जला दी, नए वाली टूट गई। अब ये भाई नंगे पांव वहां से वापस आए। उस पंडित जी की बात मैं क्यों बता रहा हूं? वो पंडित अपने घर में, अपने खानदान में अमीर आदमी था, आखिर में चंदा करके उसकी चिता में जलानी पड़ी। कारण क्या? कि वो वैसी जिंदगी नहीं जी रहा था जैसा उसका परिवार चाहता था।
इस वजह से वो जो परिवार की जो बरकतें थी, जो आशीषें थी, ये पंडित तक नहीं पहुंची। और पंडित मुंबई का था, वो बोल रहा था मेरे भाई बहन को जब पता चलेगा ना मैं ऐसा मर गया हूं, मरने से पहले बात कर रहा था वो, तो उनको अफसोस तो बहुत होगा, लेकिन कह रहा उनको बताएगा कौन कि मैं कब मरा। मैंने बोला तू अपना दे दे, कोई फोन नंबर, कोई एड्रेस दे, हम बताएंगे। कह रहा बताना ही तो नहीं है उनको, उनके लिए मैं सदा जिंदा ही रहूंगा। और पंडित ने हमें कुछ नहीं बताया और वो मर गया। आज मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि या तो हम उस पंडित के जैसा सब कुछ होते हुए भी कंगाली में, गरीबी के अंदर, परेशानी के अंदर जिंदगी बिता सकते हैं, या फिर सब कुछ होते हुए उस परमेश्वर के राज्य में, उसके घर में एक राजकुमार के जैसा, एक राजकुमारी के जैसा, परमेश्वर की संतान के जैसा जिंदगी बिता सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सी जिंदगी बिताना चाहते हैं, जीत की जिंदगी या हार की जिंदगी। जिंदगी आपकी है, तय आपने करना है, आप कौन सी जिंदगी में रहना पसंद करेंगे। मैं आपको 7 बातें गलातियों 5 अध्याय से बताऊंगा कि वो कौन सी 7 बातें हैं जिसको करने से आप प्रभु यीशु मसीह में, उस परमेश्वर में एक जयवंत जिंदगी जी सकते हैं। आमीन। शुरू करते हैं, 1 से लेकर 3 तक पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुटो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। जी, तो पहली चीज प्रभु यीशु मसीह में एक जयवंत जिंदगी जीने के लिए जो पहली चीज है वो ये है, व्यवस्था के कर्मों से धर्मी होना छोड़ दीजिए। व्यवस्था से स्वतंत्र परमेश्वर के साथ एक जिंदगी बिताएं। आज की तारीख में आपकी गर्दन पे तलवार नहीं लटक रही है कि अगर आपने पाप किया तो परमेश्वर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वो तलवार आपकी गर्दन पे नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से अब तय करेंगे कि आपको करना क्या है। उसके साथ चलना चाहें तो उसके साथ चलें, और उससे बिछड़ के जीना चाहें तो बिछड़ के जिए। रहेंगे आप उसी की संतान, लेकिन जमीन पे जो जीवन है उसमें फर्क आएगा कि आप एक जयवंत जिंदगी जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं। जयवंत जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है, या हारी हुई जिंदगी का मतलब ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है। जयवंत जिंदगी का मतलब है कि जब मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है, जब जो चाहिए वो मेरे पास है। दिल का सुकून चाहिए तो है, जेब में पैसा चाहिए तो है, शरीर में तंदुरुस्ती चाहिए तो है। जो आपको चाहिए परमेश्वर उसी घड़ी आपको मुहैया करा देता है। हमें व्यवस्था से आजाद होके, यीशु मसीह ने आज की तारीख में, पहले क्या होता था, यदि तू मेरी आज्ञा मानेगा तो मैं ये करूंगा। यदि मेरी आज्ञा मानेगा तो तुझे आशीष मिलेगी। आज की तारीख में यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह आज की तारीख में कहता है, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी आज्ञा माने। यदि और तो अब भी है। पहले था यदि आज्ञा मानेगा तो आशीष मिलेगी, और आज यीशु कहता है यदि मोहब्बत करता है तो आज्ञा मानेगा। कहां लिखा है ये? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। कहां लिखा है? यूहन्ना में अध्याय ना 14 की कौन सी? नहीं, 23 में भी है, लेकिन उससे पहले भी है। नहीं, और पहले 15, यूहन्ना 14 का 15। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। अब यहां पे वो शर्त नहीं है कि यदि तुम्हें आशीष चाहिए तो आज्ञा मानो। यहां पे शर्त क्या है कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम मेरी आज्ञा मानोगे।
तो अपने आप को इस चीज से बिल्कुल आजाद कर लीजिए कि आप अच्छे काम करते हैं इसलिए परमेश्वर आपको पसंद करता है, आप आज्ञा मानते हैं इसलिए वो आपसे प्रेम करता है। इस चीज को अपने अंदर से निकाल लीजिए, क्योंकि वचन कहता है उसने स्वतंत्र करने के लिए हमें स्वतंत्र किया है, गुलाम होने के लिए नहीं। व्यवस्था की अधीनता से उसने खरीद लिया, लेकिन हम दोबारा से फिर उसी व्यवस्था की अधीनता में जाना चाहते हैं, और यह व्यवस्था हमें कुछ नहीं देगी। अभी हमने वचन में पढ़ा, और पौलुस क्या कहता है कि मैं तुमसे कह देता हूं कि अगर एक आज्ञा मान के तुम अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हो ना, तो फिर मैं तुम्हें चेताए देता हूं, तुम्हें जताए देता हूं, तुम्हें ये मैं वार्निंग देता हूं कि फिर तुम्हें सारी की सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। एक आज्ञा तोड़ी तो तुम गुनहगार होगे, अगर एक आज्ञा मानने से तुम अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हो तो। और आज्ञाएं बहुत हैं, छोटी बड़ी बहुत हैं, छोटी बड़ी बहुत आज्ञाएं हैं जो हम किसी भी तरह से पूरी नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आज्ञा में हम चूक जाते ही है। पहली चीज अपने अंदर ये बैठा लीजिए कि आपके कामों की वजह से आप धर्मी नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको व्यवस्था से आजाद कर दिया है, अब आप व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं है। ये पहली बात। दूसरी चीज 4 से लेके 15 तक जल्दी से पढ़िए। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। शुरू कहां से कर रहा है कि अगर तुम व्यवस्था के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हो ना, तो तुम मसीह से अलग हो गए हो। यहां पे जो अलग शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, ये वही शब्द है जो तलाक के लिए भी इस्तेमाल किया गया बाइबल में। माइक के पास किसी का फोन बज रहा है। वचन में साफ लिखा है, वचन क्या कहता है कि अगर तुम व्यवस्था से अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हो तो तुम मसीह से अलग। अलग का मतलब है जो तलाक के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया वही यहां पे इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि तुम्हारा यीशु मसीह से तलाक हो गया है, तुम्हारा यीशु से अब कोई रिश्ता बाकी नहीं, क्योंकि तुम अपने आप को व्यवस्था से, अपने कर्मों से अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हो। तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ये बड़ी खतरनाक चेतावनी है। लेकिन हम सब के अंदर कहीं ना कहीं स्वधार्मिकता पाई जाती है। मैं दूसरों से अच्छा हूं, वो तो पापी है, वो तो ये करता है, वो तो वो करती है, मैं तो कितना अच्छा हूं। ये हम सब के अंदर कहीं ना कहीं पाया जाता है। इस चीज से निकल के आना जरूरी है कि हम सब पापी हैं, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें बचाया। छोटा बड़ा कोई ना कोई पाप हम सब के अंदर पाया ही जाता है, वो चाहे कोई क्यों ना। हम सब के अंदर पाप राज करता है। कोशिश ये करनी कि अब हम उस पर राज करें, वो हमारे काबू में रहे, हम उसके काबू ना रहे, हम निकल आए और उस पर राज करना शुरू करें। अगर जयवंत जिंदगी जीनी है तो जी पढ़ते जाइए। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि
तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। जी, तो दूसरी बात यहाँ पे पौलुस हमको स्पष्ट क्या करना चाहता है कि विश्वास में और अनुग्रह में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके जियो और अनुग्रह के अंदर बने रहो। यही तुम्हारी धार्मिकता है, यही है तुम्हारी धार्मिकता जिसके द्वारा तुम आगे चलने वाले हो। 4 से लेकर 15 तक इन आयतों में स्पष्ट रीति से पौलुस हमको बताता है। हम 5वें अध्याय में रहेंगे आज, गलातियों 5 में। उसी अध्याय से हम आज ये 7 बातें सीखेंगे। दूसरी बात है कि अनुग्रह से धर्मी ठहरे हो, अनुग्रह से धर्मी ठहरे हो, उसमें बने रहो, अनुग्रह में बने रहो। अनुग्रह क्या है कि हम पापी हैं और परमेश्वर पवित्र है, लेकिन हम उसकी पवित्रता को किसी भी तरह से पूरा नहीं कर सकते, इसलिए उसने अपना सब कुछ सौंप के हमारे लिए उसको पूरा किया। हम पापी हैं, वो पवित्र है, तो भी उसने हमसे मोहब्बत की और उस प्रेम में बने रहना जरूरी है, उसके अनुग्रह में बने रहना जरूरी है। ये बात याद रखना जरूरी है। उसने मुझे बचाया, मैं अपने कर्मों से नहीं बचा हूं, ये याद रखना जरूरी है। उसके अनुग्रह में बने रहना, उसके प्रेम में बने रहना बहुत 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 जरूरी है, लाजमी है। एक तरह से उठते बैठते सोते जागते आपको याद रहे कि उस परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें बचाया, उसके अनुग्रह के अंदर बने रहना भी जरूरी है। तीसरी बात पवित्र आत्मा में चलो, पवित्र आत्मा में चलो, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि ये स्वतंत्रता जो यीशु मसीह ने हमें दे दी है, ये हमारे शारीरिक कामों के लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि शरीर को छोड़ के आत्मा में चलना शुरू करें। क्योंकि शरीर और आत्मा, इनका आपस में कोई लेन देन नहीं है। आप कहेंगे शरीर का आत्मा से लेन देन क्यों नहीं है? अगर शरीर से आत्मा निकल जाए फिर तो हम मर ही जाएंगे। ये आपकी आत्मा की बात नहीं हो रही, मेरी आत्मा की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है पवित्र आत्मा की। कितने तरह के आत्मा जमीन पे हैं? कितने तरह के आत्मा है जमीन पे या सृष्टि में? शुरू से करते हैं। पहला आत्मा किसका? परमेश्वर का आत्मा, जिसको हम पवित्र आत्मा कह देते हैं। दूसरा, अभी स्वर्ग में ही रहते हैं। दूसरा कौन? स्वर्गदूत, वो आत्माएं। अब आते हैं जमीन पे। तीसरा कौन? मनुष्य का आत्मा। और चौथा दुष्ट आत्मा। चार तरह का आत्मा। मनुष्य की आत्मा के पीछे दो में से एक आत्मा काम करता। एक स्वर्गदूत है जो सेवा के लिए, उन्होंने सेवा ही करनी, वो हमारे पीछे काम नहीं करते, वो तो सेवा करने के लिए आता है। लेकिन अभी दो आत्माएं बताएं जो मनुष्य की आत्मा के पीछे रह के काम करते हैं। दो में से एक करेगा, दोनों एक साथ नहीं करते। मनुष्य की आत्मा के पीछे या तो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा होगा और या फिर दुष्ट आत्मा। अब पता आपने करना है कि कौन सा आत्मा आपकी आत्मा के पीछे रह के काम करता है ना? पता आपने करना, आपके कामों से समझ में आ जाएगा कौन सा आत्मा उस आत्मा के पीछे रह के काम कर रहा है। शरीर कुछ अलग स्वभाव रखता है और परमेश्वर का आत्मा कुछ अलग स्वभाव रखता है। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि शरीर के चलाए न चलो, ये तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाएगा। चलना है तो आत्मा के चलाए चलो।
आत्मा के साथ आत्मा में चलना शुरू करो। 16 और 17 पढ़िए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। जी, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। वचन यहाँ पे स्पष्ट क्या कहता है कि शरीर के चलाए ना चलो, आत्मा के चलाए चलो, क्योंकि शरीर कुछ और चाहता है, आत्मा कुछ और चाहता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। शरीर जो करना चाहता है आत्मा उसको रोकेगा, आत्मा जो करना चाहेगा शरीर रोकेगा। तो इसलिए पौलुस कहते हैं शरीर के चलाए नहीं, आत्मा के चलाए चलो, आत्मा के चलाए चलो। शरीर आपको वहां पहुंचने नहीं देगा जहां पे आत्मा लेके जाना चाहता है, और आत्मा आपको वहां पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है जहां शरीर लेके जाना चाहता है। तय आपने करना, अगर जयवंत जिंदगी जीना है तो आत्मा में चलना शुरू कीजिए, नहीं तो शरीर में तो सब चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं तो कौन सी अलग बात है। चलना आत्मा में माने अगर जयवंत जिंदगी चाहिए तो आत्मा में चले, और परमेश्वर आपको उसमें चलने के लिए सहायता भी करता है और जरूर करता है। एक होता है आत्मा में चलना और एक होता है आत्मा की अगुवाई में चलना। इसमें क्या फर्क है? आत्मा में चलना का मतलब है कि आप अपने अंदर से आत्मा के साथ हैं, अपनी सोच में आप पवित्र आत्मा के साथ हैं, और उसकी अगुवाई में चलने का मतलब है कि पवित्र आत्मा आपको बताता है कहां जाना, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना। आत्मा आपको बताता है और आप उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसको कहते हैं अगुवाई में चलना। चौथी बात, आत्मा की अगुवाई में चले। 18 आयत पढ़िए। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के दिन ना रहे। अगर हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो फिर व्यवस्था की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम प्रेम की वजह से, यीशु मसीह के मोहब्बत की वजह से उसकी बातों को सुनते और मानते। आप किसी की डांट कब सहते हो? नहीं, सहते कब हैं? गलतियां तो दुनिया करती है, लेकिन डांट सहते कब हैं? नहीं, गलती तो हमें पता ही होती है। डांट किसकी सहते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं, नहीं तो नहीं सहते। प्रेम है तो डांट सहते हैं, प्रेम नहीं है तो फिर आजा फिर। माँ बाप बच्चे को कौन सी उम्र तक डांट सकते हैं या डांटते हैं? हाँ जी, वान्या घरी सारी उम्र। हाँ जी, सारी जिंदगी डांट सकते हैं। हम आज तक सुन रहे हैं। आज भी डांट पड़ जाती है, चुपचाप सुननी पड़ती है। हाँ जी, ठीक है जी। आप पलट के माँ बाप को क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि प्रेम है, आपको भी उनसे है और उनको भी आपसे। पवित्र आत्मा भी आपको डांटता है जब आप कुछ उस रास्ते पे निकलते हैं जहां पे आपको नहीं जाना। बहुत से लोग उसको सुनते हैं, सुनता वो है जिसको उससे प्रेम है, और बहुत से लोग उसकी नहीं सुनते। मेरे जैसे जिद्दी, मेरी मां कहती है तेरे जितना जिद्दी मैंने कोई नहीं देखा, पर मैंने आज तक जिद की नहीं कभी कोई। पता नहीं मेरे को क्यों जिद्दी कहते हैं। ये मेरी माँ का कहना है कि मैं जिद्दी हूं। मेरा नहीं, मैं मानता नहीं, आज तक नहीं माना। हाफ सेंचुरी हो गई, मैं नहीं मानता। मेरी माँ कहती मैं जिद्दी हूं, मेरे बच्चों की माँ कहती मैं जिद्दी हूं, पर मैं नहीं हूं जिद्दी। मैंने क्या जिद किया आज तक?
अपनी बात मनवाना अलग चीज है, वो जिद थोड़ी है, जिद ना है वो तो मतलब एक बात मैं कह रहा हूं ना, सही कह रहा हूं तो इसलिए मान लो। मेरी मां का कहना है कि अगर तू किसी के साथ है तो तब तक है जब तक या तो वो ना मर जाए या तू ना मर जाए, और अगर तू किसी को छोड़ दे तो ऐसा छोड़ देता है कि चाहे वो मर जाए चाहे तू मर जाए, फिर वापस नहीं जाता। पता नहीं, इसलिए मैंने आज तक किसी को कभी छोड़ा नहीं, है ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक बार छोड़ दिया फिर कहानी खत्म है। वापसी के रास्ते में खुद बंद करता हुआ आता हूं फिर, है ना, वो खुलते नहीं। आत्मा आपको चलाएगा, आत्मा आपको सिखाएगा। अगर मेरे जैसे जिद्दी हैं तो फिर आत्मा आपको कुछ भी सिखाए फिर आप सुनने वाले नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर से मोहब्बत करते हो और आप तो फ्लेक्सिबल हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। एक इंसान को टीचेबल होना बहुत जरूरी है। टीचेबल बोले तो जिसको सिखाया जा सके, जो सीखने के लिए तैयार है। अगर सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है तो आप उसको शिक्षा के अंदर गाड़ दो, वो तब भी सूखा ही बाहर निकल आए, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता। उसने तय कर लिया है मुझे यही करना है, मैं ये छोड़ूंगा नहीं और वो पकड़ूंगा नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि पुरानी मशक के अंदर नया दाखरस नहीं डालना, नहीं तो क्या होगा, मशक फट क्यों जाएगी। नहीं, पुरानी है, कच्ची नहीं है। पुरानी मशक का मतलब है कि जब उसके अंदर नया दाखरस डाला जाता है तो दाखरस जब अपने रिएक्शन में आता है, जब वो फर्मेंटेड होता है, यूं समझिए कि उसके अंदर गैस बनती है, तो जब वो भरना शुरू होती है उसके अंदर, तो उसको संभालने के लिए एक मजबूत मशक की जरूरत पड़ती है। पुराने वाला उसको नहीं संभाल पाता, वो फट जाता है, दाखरस भी बह जाता है, मशक भी फट जाता है। कोई पुराना कपड़ा हो फट जाए, उस पे अगर आप बिल्कुल नए कपड़े का पैबंद लगा दें तो क्या होगा, क्यों फट जाएगा, वो तो पैबंद तो लगाया उस पे। पुराने वाला खींचता है, नए वाला नहीं खींचता, वो अपनी जगह पे रहेगा। और जब पुराने वाला दोबारा से खींचेगा, ये नहीं खुलेगा, तो ये उतना हिस्सा फिर दोबारा से ये फाड़ देगा, ये जो उसको जोड़ने के लिए लगाया था ये फाड़ देगा। इसलिए पुराना स्वभाव जब तक आपके अंदर जिंदा है, नई शिक्षा आप स्वीकार कर ही नहीं सकते। पुरानी मशक हटेगी तो नई मशक में नया दाखरस आएगा, और नया पैबंद नए कपड़े पे ही लगता है, पुराने पे लगेगा तो पुराने को भी और ज्यादा फाड़ देगा, वो काम नहीं करेगा। आत्मा में चलना, आत्मा की अगुवाई में अगर चलना है तो नया मनुष्य यानी जो आत्मा में चलता है वही उसकी अगुवाई में भी चल पाएगा। अगर आप आत्मा में नहीं चल रहे, शरीर में चल रहे हैं, तो आत्मा की अगुवाई में भी चल नहीं पाएंगे। वहां समस्या रहेगी रहेगी, परेशानी रहेगी रहेगी, है ना। तो चौथी बात, आत्मा की अगुवाई में चलें। अगर आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं तो फिर देखिए पांचवी चीज परेशान करेगी, 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये हैं शरीर के काम। अगर आप आत्मा में नहीं चलते, आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, तो फिर यहां चल रहे हैं। जरूरी नहीं सारी लिस्ट आपके अंदर पूरी हो रही हो, मेरे अंदर पूरी हो रही हो।
इसमें कोई एक आध काम, दो चार काम, ऐसा कुछ कुछ काम हो सकते हैं जो हमारे अंदर चल रहे हैं। एक दो चार, एक दो चार, एक दो चार, हो सकता है कि मेरे जैसा हो, एक नहीं हो, है ना। एक दो चार, एक दो चार, ऐसा हो सकता है। लेकिन करना क्या है? ये तो हार वाली बात है ना, मैं आपको जयवंत जिंदगी जीने के लिए बता रहा हूं। तो अब करना क्या है? 24 आयत पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। तो अब करना क्या है कि अपने शरीर को अभिलाषाओं, लालसाओं के साथ क्रूस पर चढ़ा दीजिए। पांचवी चीज, जब शरीर मरेगा तब आत्मा जिंदा होगा। पांचवी चीज क्या करें? अपने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं के साथ क्रूस पर चढ़ा दीजिए। 19 से 21 और 24, वचन 19 से 21 और 24। जब कोई मर जाए तब उसके शरीर का स्वभाव बाकी नहीं रहता। बहुत सी फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा कि जब विलेन मर भी जाता है तब भी हीरो उसको बोल रहा होता है, उठ उठ, अब नहीं उठता, है ना। मुझे एक ही फिल्म, अभी मैं ये बोल रहा था तो काफी पहले एक फिल्म देखी थी तो मुझे याद आ गई, है ना। तो उसमें कातिया सनी देओल उसको मार देता है और उसके बाद उसको चेन से पकड़ के घुमा घुमा के बोल रहा होता है कि उठ। अब वो मरा हुआ, वो क्या उठेगा? और जब वो जिंदा था, जब तक वो जिंदा होता है तब तक वो किसी को कुछ नहीं समझता। कुत्ते की जगह शेर पाल रखे होते उसने। लेकिन मरने के बाद वो कुत्ते से भी बेकार है। सड़क पे पड़ा है, उठता नहीं। अगर आपने अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा के मार दिया, यीशु मसीह के साथ उसको खत्म कर दिया है, तो आपका शरीर फिर दोबारा उठेगा नहीं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को, लालसाओं को पूरा करने के लिए उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्रूस पे यीशु मसीह के साथ चढ़ा के मार दिया, खत्म कर दिया। ये पांचवा कदम मैं आपको बता रहा हूं जयवंत जिंदगी जीने के लिए। पहला मैंने क्या बताया? स्वतंत्रता से, यानी व्यवस्था से आजाद होकर परमेश्वर के साथ चलना शुरू कीजिए। और दूसरा, विश्वास और अनुग्रह के साथ अपने आप को धर्मी समझें, उसी में बने रहें, अनुग्रह में, विश्वास में बने रहें। और तीसरा मैंने बताया कि पवित्र आत्मा में चलो। चौथा बताया आत्मा की अगुवाई में चलो। और पांचवा बता रहा हूं कि शरीर को उसकी लालसाओं, अभिलाषाओं के साथ क्रूस पर चढ़ा के खत्म कर दो। ये मरेगा नहीं तब तक आत्मा जिएगा नहीं। मैं जो मर गया, पौलुस कहता है, 6:14 पढ़िए। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार में दृष्टि में। क्या बोलता है? सिर्फ एक ही चीज का घमंड है मुझे, यीशु मसीह की सूली का, उसके क्रूस का। क्यों घमंड है? क्योंकि मेरी नजर में सारा संसार सूली पे मर गया। आगे, और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया आमीन। हूं। मेरी नजर में संसार क्रूस पे मर गया और संसार की नजर में मैं क्रूस पे मर गया। इसी बात का घमंड है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का घमंड। तो अपने को भी खाली वही घमंड करना है। मेरे ख्याल इसका 2:20 भी है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं मर गया, क्योंकि यीशु मसीह के साथ मैं मर गया हूं सूली पे। पर मसीह मुझ में जीवित है। लेकिन यीशु मुझ में जिंदा है, पवित्र आत्मा मुझ में जिंदा है। और मैं शरीर में अब जीवित तो हूँ। हाँ। अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है,
जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। तो अब मैं संसार की नजर में, संसार मेरी नजर में मर गया, अब मैं जिंदा नहीं हूं, यीशु जिंदा है। तो जब मैं मर गया तो मेरे काम भी मेरे साथ मर जाते हैं, और यीशु जिंदा है तो उसके काम भी उसके साथ जिंदा हो जाते हैं। आमीन। तो पांचवी चीज के मैं सूली पर चढ़ के जब तक मरूंगा नहीं, तब तक मुझ में यीशु जिंदा होगा नहीं। किसी पंजाबी शायर को किसी ने पूछ लिया कि आप इश्क के बारे में, प्यार के बारे में क्या कहते हैं, तो वो कहता है, मेरे इश्क की कहानी ना समझ सके ए लोग, मेरे इश्क की कहानी ना समझ सके ए लोग, लोकां भाने मैं दीवाना, दीवाने मेरे भाने लोग। पौलुस यही कहता है, संसार के लिए मैं मर गया और संसार मेरे लिए। अब जो मैं जिंदा हूं तो प्रभु यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। तो मेरे सारे काम सूली पे खत्म हुए और यीशु मसीह के सारे काम मुझ में जिंदा हुए। आमीन। तब आप एक जयवंत जिंदगी जी पाते हैं। छठी बात देखते हैं 22-23 में। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। Amen. ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये वो काम है जो रोज हमें अपनी जिंदगी में दिखाने हैं। कौन कौन से? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये वो काम है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें दिखाने हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें दिखाने हैं। उठते बैठते सोते जागते ये 9 चीजें हमारे अंदर दिखनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं। ये क्या चीजें हैं जो अभी हमने पढ़ी? क्या है ये? आत्मा के नहीं है, आत्मा का फल है। पढ़ के देखिए 21 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा का फल है, के फल नहीं है। पवित्र आत्मा का एक ही फल जिसमें ये 9 गुण पाए जाते हैं। जैसे सेब के अंदर प्रोटीन है, कैल्शियम है, ये है, वो है ना, एक ही फल में बहुत कुछ है। ऐसा ही पवित्र आत्मा का फल जिसमें ये तमाम बातें। अगर हम के फल कहें तो उसमें हम चुन लेते हैं, मुझ में ये है, मुझ में ये है ना, चलो बाकी भी आ जाएंगे। वैसा नहीं होता। सेब ये नहीं कह सकता कि अभी प्रोटीन तो है मुझ में, बाकी विटामिन बाद में देख लेते हैं, बाकी विटामिन बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं है। सेब है तो उसमें शुरू से वो सब चीजें हैं, मौजूद हैं। अगर पवित्र आत्मा है, उसका फल है, तो ये 9 गुण हमारे अंदर मौजूद हैं। हम इस्तेमाल कर रहे कि नहीं? नखरे दिखा रहे, मैं तो नहीं खाता, ये नहीं खाता, मैं इसको हटाओ, ये हजम नहीं होता मुझे। ओहो, प्रेम खा के उल्टी आके उल्टी, प्रेम के तो उल्टी आओ उल्टी। दुश्मन का प्रेम कौन करा भाई? अपनों से तो सब कर लेते हैं। बात तो तब है कि जब आप उनसे करें जो लायक नहीं है ना। मेरे जैसे नालायक से कोई मोहब्बत करे, बात तो तब है। लायक से तो दुनिया करती है। ये गुण सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते हमारे अंदर दिखने चाहिए, हम में दिखने। जब ये दिखने शुरू होंगे, लोग आपको यीशु अपने आप कहेंगे। यकीन ना हो तो लिख के रख लीजिए मेरी बात को। ये 9 चीजें आपके अंदर रोज जब दिखने लगेंगी, लोग आपको अपने आप यीशु कह के बुलाएंगे। आमीन। दही हटा दीजिए मुंह में से। आमीन। ये छठी बात, रोजमर्रा की जिंदगी में ये गुण दिखने चाहिए। अब देखते हैं 7वीं और आखिरी बात, 25-26। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर
ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करें। आमेन। अब क्या लिखता है आखिरी 7वीं बात, क्या लिखता है पौलुस यहाँ पे कि पवित्र आत्मा में जिंदा रहो, पवित्र आत्मा में जीवित रहो। 25 शब्द। ये 7 बातें आपकी जिंदगी में, देखिए पौलुस एक ही अध्याय के अंदर आपको 7 बातें सिखाता है। आत्मा में चलना कैसे, जयवंत जिंदगी को जीना कैसे, परमेश्वर में बढ़ना कैसे, वो आपको बताता है एक ही अध्याय के अंदर। पौलुस एक ऐसा कमाल का टीचर है, जब आप उसको गौर से पढ़ना शुरू करते हैं ना, आपको उस जगह पे ले जाके खड़ा कर देता है जहां परमेश्वर चाहता है कि आप खड़े हो। आपको सिखा देता है, हर छोटी बड़ी बात आपको सिखा देता है। आमीन। इसी एक अध्याय के अंदर 7 बातें उसने सिखाई। पहली, व्यवस्था की अधीनता से आजाद होके स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर के साथ चले। आपको व्यवस्था के अधीन चलने की जरूरत नहीं है। आप ये ना सोचें कि आज्ञा मानेंगे तब आप पे आशीष आने वाली है। आप पे आशीष यूं भी आई है क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान है। आमीन। और अपने बेटों बेटियों पर वो यूं ही आशीष की बारिश किया करता है। मैं आपको एक रहस्य की बात इस तरह से बताता हूं कि दुष्ट आत्माएं श्राप देने के लिए रोज रात को आसमान में घूमती हैं, आपको पता हो ना पता हो। प्रधान अधिकारी जो अंधकार के हाकिम हैं, वो रात में घूमते हैं ताकि श्राप डाले जा सके। हम 2 दुनियाओं में जी रहे हैं, एक फिजिकल वर्ल्ड जो हमको दिखाई देता है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो हमें दिखता तो नहीं लेकिन है, तो एग्जिस्टेंस में तो है। वो पूरे मोहल्ले के ऊपर श्राप डालती, रात को घूमती है, अस्पतालों पे मौत का श्राप डालती हैं ताकि सारे मरीज मर जाएं, कोई चंगा होके ना आए। लेकिन जिस मोहल्ले के अंदर, मोहल्ले में कितने घर होते हैं आमतौर पे? 100 से 500 तक, 100 से 500 तक। एक मोहल्ले के अंदर अगर सिर्फ 2 जन, कितने? सिर्फ 2 जन एक साथ बैठ के अगर प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को वो पूरा मोहल्ला छोड़ना पड़ता है, वो उस पर श्राप नहीं डाल पाता। ये मैं आपको वो भेद की बात जिसको हम नहीं समझते वो बता रहा हूं। और ऐसा कैसे पता चला? ऐसा पता चला पास्टर रेमिरेज, जॉन रेमिरेज के द्वारा, जो कि खुद ये काम किया करता था। अधिकारियों को, प्रधानों को अपॉइंट करना कि तुम जाओ और जाके श्राप डालो। उसने खुद अपने मुंह से यह स्वीकार किया कि हमारी दुष्ट आत्माएं, जब वो दुष्ट आत्मा के साथ मिलकर काम करता था तो दुष्ट आत्मा उस वक्त उस मोहल्ले पे श्राप नहीं डाल पाती थी जहां पे 2 लोग हाथ पकड़ के यीशु के सामने प्रार्थना कर रहे हो। पूरा मोहल्ला छोड़ना पड़ता था। आप भी अगर आज अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने पूरे खानदान को बचा के रखना चाहते हैं, सिर्फ एक काम कीजिए, रोज प्रार्थना कीजिए, रोज प्रार्थना कीजिए। जमीन पे 2 जन एक मन होके कुछ मांगेंगे, परमेश्वर उसको पूरा कर देगा। जमीन के ऊपर, जरूरी नहीं एक ही घर के अंदर, जमीन पे 2 जन एक मन होके मांगे और ये हो जाएगा। परमेश्वर के साथ चलना शुरू कीजिए। पहला, व्यवस्था से आजाद होकर परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर, उसके प्रेम में चलें। दूसरा, उसके अनुग्रह में बने रहें, उसके विश्वास में बने रहें। और तीसरा, पवित्र आत्मा में चलना शुरू कीजिए। आपकी सोच में वो बातें चलनी चाहिए जो परमेश्वर को पसंद है। अगर मैं किसी पाप में हूं तो मेरे अंदर प्रायश्चित चलता रहना चाहिए। मेरे अंदर अफसोस, मेरे अंदर परेशानी, मेरे अंदर एक वो बात चलती रहनी चाहिए, मैं गलत हूं, मुझे यहां से निकलना है, मैं यहां जी नहीं सकता, मुझे यहां से निकलना है। आपको एक सफोकेशन होना चाहिए, सांस लेने में दिक्कत होनी चाहिए उस जगह में। अगर आप आनंद में, नाच के, खेल के वहां सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर वो प्रायश्चित महसूस नहीं होता।
जबान से नहीं होता, प्रायश्चित मन से होता। इसलिए यीशु ने ये नहीं कहा अंगीकार करो, उसने कहा मन फिराओ। तीसरी बात, पवित्र आत्मा में चलो। जब आप चलेंगे तभी आप ये कर पाएंगे। और चौथी बात के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो। जो वो कहे मान लो। कल करूंगा, परसों करूंगा, वैसा नहीं। कल रात मेरी एक बात चल रही थी। असल में प्रचार के लिए मैं तैयारी करने वाला था, लेकिन एक कॉल आ गया। करीबन 1-1.5 घंटा मेरी बात होती रही। बात होते होते किसी तरह से पैसे पे आ गई और उन्होंने मुझे पूछा चर्च बनाने के लिए आपको कितना पैसा क्या चाहिए। मैंने बोला बाकी चीजें तो परमेश्वर के अनुग्रह से हो जाएंगी, लेकिन जो दिहाड़ी है ना मजदूरों की, वो देनी पड़ती है। तो बोले वो कितनी होगी। मैंने बोला 1.5 लाख। तो एकदम से सामने से वो बहन बोलती है, पास्टर आपको पता है आपने मुझे वो रकम दोबारा बताई जो परमेश्वर कहता है कि आपको दी जाए। आमीन। फिर कल रात वो बोल रही है ये बात मुझे बहुत पहले से बताई है परमेश्वर ने, लेकिन मैंने देर कर दी। अब मैं इसको जल्दी से पूरा करूं। आमीन। वो दे ना दे दिक्कत नहीं, लेकिन कल रात ये बात हुई। कहा तो उन्होंने बहुत पहले से, कौन सा उनको मैं कॉल करता हूं कि आपने कहा था 2, अब भी नहीं कहने वाला। लेकिन जो बात चल रही वो बोल रहा है, जब पवित्र आत्मा आपको कहे, जो कहे तुरंत कर दो, वेट नहीं करो। और ये बात क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि वो बहन यहाँ पे है नहीं, इसलिए कह पा रहा हूं। सामने बैठी होती नहीं कह पाता कि जल्दी से दे दो, है ना, वो नहीं है तो इसलिए बोल रहा हूं। आपको भी पवित्र आत्मा ने बहुत कुछ बोला होगा, ये शुरू कर दे, ये बंद कर दे। जो शुरू करने के लिए कहा है अभी कर दो, जो बंद करने के लिए कहा है अभी कर दो। वेट नहीं करना, आत्मा की अगुवाई में चलना। चौथी बात। पांचवा, शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं के साथ क्रूस पे चढ़ा के खत्म कर दो। शरीर मर जाएगा तो फिर क्या डिमांड करेगा, फिर कुछ नहीं मांगता, फिर वो खत्म है, उसको अब कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अब जब वो मरा तो यीशु आप में जिंदा हो जाएगा, और जब यीशु जिंदा हो जाएगा तो जो आप कहेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। आमीन। जो कहोगे वो हो जाएगा, जो कहोगे वो हो जाएगा। ये दावा मेरा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और प्रभु यीशु प्रार्थना के विषय में कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो प्रतीति कर लो कि मिल गया, तो वो तुम्हें मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये यीशु कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। यीशु का दावा है जो मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। मेरे दावे काम नहीं करते, यीशु मसीह के दावे काम करते हैं। आमीन। शरीर जब मर जाएगा तो यीशु आप में जिंदा हो जाएगा। जैसे पौलुस ने कहा कि संसार मेरी नजर में, मैं संसार की नजर में क्रूस पे चढ़ा के मार दिए गए। अब जो मैं जिंदा हूं तो इसलिए जिंदा हूं क्योंकि यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। और अब मैं अपने आप नहीं चलता, आत्मा के चलाए चलता हूं। इसलिए अब उसको शादी करने की भी जरूरत नहीं। कहता है मेरी तरह रह सकते हो तो रहो, नहीं रह सकते तो जरूर शादी करो, क्योंकि वो वहां से निकल आया, उस जगह से। अब उसके अंदर सिर्फ यीशु मसीह जिंदा है, अब उसमें कुछ बाकी नहीं। शरीर का काम, शरीर के जो भी कुछ था उसने क्रूस पे उसको चढ़ा के, खाली लिख नहीं रहा वो ये चीज, उसने ये किया इसलिए हमें बता रहा है। वो जो कर चुका है वो हमें लिख के दे रहा है, मैंने ये कर दिया, तुम भी कर सकते हो, तुम भी करो। पांचवी चीज, रोज की जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा का फल दिखाओ। ये 9 गुण आपके अंदर रोज, सुबह से लेकर शाम तक, ये 9 गुण आपके अंदर रोज होने चाहिए, रोज होने चाहिए। जब आप आत्मा में चलना शुरू करेंगे तो ये चीजें आपके अंदर अपने आप दिखाई देंगी, और जब ये चीजें आपके अंदर दिखाई देंगी, लोग अपने आप आपको यीशु कह के पुकारेंगे, सामने से कहेंगे आप तो यीशु हो, आप तो प्रभु हो, सामने से कहेंगे। सुनने के लिए तैयार है, मानना नहीं, सुनने को तैयार है। हमें पता तो है हम कौन है ना, लेकिन लोग कहेंगे तो सुनने के लिए तैयार हैं। सातवें और आखिरी बात के पवित्र आत्मा में जीना सीखें, पवित्र आत्मा में जिंदा रहें, शरीर में मर जाएं और आत्मा में जीना सीखें। ये 7 बातें आपको एक जयवंत जिंदगी देती हैं। इन 7 बातों में चलना शुरू कीजिए और प्रभु आपकी जिंदगी में वो करेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। उस जगह पे, उस रुतबे पे खड़ा कर देगा जहां पे खड़े होने के लिए स्वर्गदूत भी तरसते हो। बोलिए आमीन, आमीन। जमीन के ऊपर नहीं, आपका नाम आसमानों में लिखा जाएगा।
आप उस जगह पे पाए जाएंगे जहां स्वर्गदूत भी होने की कोशिश करते हैं, पहुंच नहीं पाते, और वहां पे स्वर्गदूत भी आपकी सेवा के लिए मौजूद रहेंगे। आपको पानी चाहिए ना, स्वर्गदूत ला के देगा। आमीन। आपका छोटे बड़े काम स्वर्गदूत आपके लिए करना शुरू करेंगे। और ये बात लिखी है वचन में, इसलिए बोल रहा हूं। इब्रानियों पहला अध्याय उसकी 14 आयत में ये बात लिखी है कि जिन्होंने उद्धार पाया उनकी सेवा के लिए पवित्र आत्मा, यानी माफ कीजिए, स्वर्गदूतों का आत्मा भेजा जाता है ताकि उनकी सेवा की जा सके। आमीन। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष